स्वस्ति पन्थामनुचरीं सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताज्ञता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। अमृतवाणी के सभी दर्शकों को मैं आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी सादर नमस्ते करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपके सामने 5 यज्ञों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। परमात्मा की सृष्टि के अंदर संपूर्ण जगत यज्ञ कर रहा है। वनस्पति हो चाहे कोई भी चीज़ हो, परमात्मा की यज्ञ कर रहे हैं। अग्नि, वायु, जल आदि सभी यज्ञ कर रहे हैं। वेदों के आधार पर महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य किए हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति इन यज्ञों को नहीं करता वह पापी है। वे 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलिवैश्व देव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। आइए थोड़ा सा इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो है परमात्मा की संगति करना, अर्थात वह जगत पिता जिसने सारे संसार को बनाया उसकी संगति करना, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करना, उसका ध्यान करना। प्रातःकाल का जो वातावरण होता है उसके अंदर बैठकर मनुष्य को थोड़े से समय के लिए उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति होगी। दूसरा है ज्ञान की वृद्धि करना। वेदों के आधार पर मनुष्य को अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जो मनुष्य स्वाध्याय करता है और उस स्वाध्याय के अनुसार जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है उसके अनुसार कर्म करता है, उसकी आत्मिक उन्नति होती रहती है। इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ हमें अवश्य करना चाहिए, जिसको हम साधारण भाषा में वैदिक संध्या भी कह देते हैं। वैदिक संध्या में मात्र 19 मंत्र हैं जिनका पाठ करके हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और धन्यवाद कर सकते हैं। इससे जहाँ हमारा मन शांत होगा वहीं हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी और बुद्धि बढ़ने से मनुष्य का सभी कार्य उत्तम होता है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र या हवन भी कहते हैं। महर्षि देवदयानंद ने इसके 3 अर्थ लिखे हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह देवताओं की पूजा कर देता है। अब समझने वाली बात यह है कि देव कहते किसको हैं, देवता किसको कहते हैं? जो कुछ हमें देता है। देवो दानाद्वा द्योनात्वा। इस प्रकार से अगर किसी से हमें कुछ प्राप्त होता है तो वह हमारे लिए क्या है? देवता है। देवता 2 प्रकार के माने गए, एक जड़ देवता, दूसरे चेतन देवता। जड़ देवताओं में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी पूजा कैसे करें? तो वहाँ कहा गया अग्नि वही देवानाम मुखम, अर्थात अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि के अंदर डाला गया पदार्थ सभी देवताओं को पहुंच जाता है। जिस समय हम यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर डाली हुई आहुति जो अग्नि के अंदर हम समर्पित करते हैं, अग्नि उसको सहस्त्रों गुणा बढ़ाकर इस वायुमंडल के अंदर प्रदान कर देती है। और इस वायुमंडल के अंदर जितने भी जीव हैं
चाहे वो हमें दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, वह सब उनको प्राप्त होता है। अग्नि के माध्यम से वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि सबको वह अभी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से अग्नि को दिया हुआ पदार्थ सभी देवताओं का ग्रहण पूजा हो जाती है। इस प्रकार यज्ञ करने से जहाँ वायु सुगंधित होती है, और जब वायु सुगंधित हो जाएगी, उसके अंदर रोग नाशक जो कीटाणु हैं वह नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे शरीर को भी, हमारे स्वास्थ्य को भी लाभप्रद है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदूषण की है। यज्ञ करने से प्रदूषण को भी दूर करने में सहायता मिलती है। मुझे एक घटना याद आ रही है। 84 में भोपाल, जो भारत में एक मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई थी। उस समय वहाँ गैस लीक हो गई और आसपास के अनेक लोगों को प्रभावित किया। उस गैस से अनेक लोगों ने अपने जीवन समाप्त करना पड़ा, परंतु कुछ लोगों ने वहाँ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के प्रभाव से आसपास का जितना भी वातावरण था उस गैस से मुक्त हो गया। उनको जीवन से कुछ लाभ मिला। उस यज्ञ करने से जो गैस, जहरीली गैस थी, वह दूर हो गई और उनकी प्राण की रक्षा हो गई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। देवताओं की पूजा होती है। दूसरा यज्ञ का अर्थ बताया गया संगतिकरण। समाज के अंदर हमें अगर रहना है तो संगतिकरण के रहना होगा। जिस प्रकार यज्ञ के अंदर समेधा, घृत और सामग्री मिलकर यज्ञ करते हैं, अकेली समेधा यज्ञ नहीं कर सकती, अकेले घृत से भी यज्ञ नहीं किया जा सकता, अकेली सामग्री से भी यज्ञ नहीं किया सकता। जब ये तीनों चीज एकत्र हुई तभी यज्ञ हुआ। तो समाज के अंदर भी हमें आपस में मिलजुल कर संगतिकरण करके अपनी समाज की और देश की उन्नति करनी चाहिए। यज्ञ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है। और तीसरा जो है दान। यज्ञ से तीसरी शिक्षा मिलती है दान करना। जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में जो कुछ कमाया उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा हम यज्ञ को समर्पित करते हैं, दान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। जिस प्रकार हमने अग्नि में डाली हुई आहुति को पूरे वायुमंडल के अंदर फैला दिया, अग्नि भी, यज्ञ भी हमें ये शिक्षा दे रहा है कि तुम अपनी पवित्र कमाई से दूसरों को दान भी किया करो। परंतु दान किसको करना चाहिए? जो सुपात्र हो, जो उसका हित चिंतक हो, जिसको आवश्यकता हो, उसको दान करना चाहिए। तो यज्ञ से 3 प्रकार की शिक्षा मिलती है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये देव पूजा का अर्थ है। अब तीसरा यज्ञ आता है पितृयज्ञ, अर्थात जो जीवित माता पिता और हमारे बुजुर्ग जो है, हमें पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि हम अपने माता पिता को, जो बुजुर्ग हैं, उनको सही देखभाल नहीं कर पाते और हम उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। परंतु भूल जाते हैं कि जो आज हम अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। वेद कहता है, जो अपने माता पिताओं का सेवा सत्कार करता है वह बड़ा भाग्यशाली है और वह बड़ा मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। जीवित माता पिता को हमें पूरी श्रद्धा के साथ उनकी जितने भी हो सके सेवा करनी चाहिए। तीसरा जो आता है वह है बलि वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात अपने भोजन से, अपने कमाई से कुछ ना कुछ हिस्सा
दूसरे पशुओं को, पक्षियों को भी देना। ये बलि देव यज्ञ कहलाता है। और अंतिम यज्ञ जो है वो है अतिथि यज्ञ, अर्थात कोई भी विद्वान, साधु, सन्यासी, उपकारक जो देश की, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए भ्रमण करता हुआ आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पर आ जाता है, उसकी यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करना, भोजन से, वस्त्र से, अन्न दान आदि से उसकी सेवा करना। आज अतिथि का अर्थ होता है जिसकी कोई अतिथि तिथि निश्चित नहीं है। जो हमारे निमंत्रण पर आते हैं वो तो हमारे मेहमान हैं, परंतु अतिथि वही होता है जो बिना तिथि के, बिना निश्चित समय के कभी भी हमारे द्वार पर आ जाता है। तो इस प्रकार महर्षि देव दयानंद ने इन पांचों यज्ञों को करने के लिए हम सबको निर्देश दिया है। जो गृहस्थी इन पांचों यज्ञों का अनुष्ठान करता है उसके घर के अंदर सुख, समृद्धि और बौद्धिक उन्नति भी हमेशा होती रहती है। हम सबको वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी प्रकृति के अंदर जो भी आज दुष्प्रभाव, वातावरण बिगड़ रहा है वह दूर होकर सुगंधित हो और सबको पुष्टिकारक हवा मिलते हुए सबका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता चला जाए। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि हम सबको आज यज्ञ का अनुष्ठान बड़े स्तर पर करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी और सफल हो। आशा करता हूँ आप सब महर्षि दयानंद के और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने घरों में यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी सुंदर और सुगंधित बनाते चले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।